हेलो दोस्तों, इसी प्रकार नियमित अध्ययन करते रहे और राजस्थान के प्रत्येक कंपटीशन के लिए ये क्लासें लाभदायक रहेगी। और रोजाना अपन राजस्थान के भूगोल से संबंधित एक नया टॉपिक लेकर के आएंगे जो प्रत्येक कंपटीशन के लिए लाभदायक रहेगा। तो बिना देरी के प्रारंभ करते हैं। आज अपन राजस्थान के भौगोलिक स्थिति को आगे बढ़ाते हुए एक नया टॉपिक स्टार्ट करते हैं जिससे संबंधित क्वेश्चन आता है। जैसे राजस्थान की आकृति से संबंधित क्वेश्चन बन करके प्रत्येक कंपटीशन में आता है कि राजस्थान की आकृति पतंगाकार राजस्थान की आकृति है, उनमें से ऑप्शन में आ जाता है, उनमें से पतंगाकार सही है। इधर से विषम कोणीय चतुर्भुज के बारे में पूछ लेता है। अब आने वाले कंपटीशनों में इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है, दिनों दिन परिवर्तन होता रहता है। तो इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है कि आकृति के बारे में, पतंगाकार आकृति राजस्थान की तो है, बाकी किसने कहा था ये? तो ये एक प्रोफेसर है, प्रोफेसर टी.एच. हेंडले महोदय ने राजस्थान की आकृति को पतंगाकार बताया। किस आधार पर बताया? तो उन्होंने इस प्रकार से राजस्थान की क्षेत्रफल से संबंधित जो आकृति बनती है उस आकृति से इस प्रकार से बताया कि राजस्थान की आकृति लंबाई से ज़्यादा चौड़ाई है। लंबाई तो इसकी कम है, कितनी है? 826 किलोमीटर, और चौड़ाई इसकी 869 किलोमीटर है। यानी कि इसको आपस में अगर इस प्रकार से मिला दिया जाए तो इसकी आकृति पतंगाकार के समान बन जाती है। तो इसलिए इन्होंने लंबाई से ज़्यादा चौड़ाई को ध्यान में रखते हुए, इसको आधार मानते हुए राजस्थान की आकृति को पतंगाकार बताया। इससे सब इस प्रकार से क्वेश्चन बनकर क्या सकता है? विषम कोण चतुर्भुज किसने कहा? एक प्रोफेसर थे वेगनर महोदय थे। इन्होंने, इनका नाम भी वैसे आपने सुन लिया होगा, महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत इन्होंने लागू किया था। तो इन्होंने राजस्थान की आकृति को विषम कोणीय चतुर्भुज बताया। किस प्रकार से? कि राजस्थान की आकृति जैसे उत्तर, दक्षिण, पश्चिम और पूर्व में इस प्रकार से रेखाएं खींच करके विकिरण खींच दी जाए, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर विकिरण खींच दी जाए, और उत्तर पश्चिम से और दक्षिण पूर्व की ओर विकिरण खींच दी जाए, तो इनकी लंबाई में अंतर आता है। और लंबाई में अंतर आता है तो किस प्रकार का आता है कि इसकी आकृति एक तरह से विषम कोणीय चतुर्भुज के रूप में बन जाती है। तो इन्होंने इस प्रकार की आकृति, ये इसकी जो लंबाई है इससे संबंधित भी क्वेश्चन बनकर के आ जाता है कभी कभी कि राजस्थान की दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर लंबाई कितनी है? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, जो कि अपने अरावली का जो विस्तार मिलता है दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर, इसी के समानांतर राजस्थान की लंबाई कितनी है? और उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व की ओर इसकी चौड़ाई कितनी है? 850 किलोमीटर, और दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर 784 किलोमीटर। ठीक, तो इस प्रकार से मतलब इनको आधार मानते हुए वेगनर महोदय ने राजस्थान की आकृति को विषम कोणीय चतुर्भुज बताया। ठीक है, तो इस प्रकार से आकृति से संबंधित को क्वेश्चन करके आया जाता है। और राजस्थान का विस्तार से संबंधित अध्ययन करते हैं। ये राजस्थान का विस्तार, राजस्थान का विस्तार, राजस्थान का विस्तार दो प्रकार से पढ़ेंगे। एक तो पढ़ेंगे अपन अक्षांश और देशांतरों के आधार पर, अक्षांश व देशांतरों के आधार पर। जैसे
यही देख लीजिए कि राजस्थान का जो विस्तार है वो इस प्रकार से राजस्थान की आकृति बनी हुई है। और राजस्थान की आकृति के आधार पर इसके उत्तर में और उत्तर से दक्षिण की और किस प्रकार से कहाँ से कहाँ तक है, यानी कि इसका जो उत्तर से दक्षिण की ओर अक्षांश से विस्तार है 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से और 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार है। और पश्चिम से पूर्व की ओर इसका जो देशांतरीय विस्तार है, देशांतरीय विस्तार कितना, देशांतरीय विस्तार में 69 डिग्री से लेकर के 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक कितना 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, ठीक है। तो अक्षांश और देशांतरों के मध्य इस प्रकार से अंतर से संबंधित क्वेश्चन बनकर के आ जाता है। राजस्थान के विस्तार में जो अक्षांशीय विस्तार है उसमें कितना अंतर है, यानी कि 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश में से 23 डिग्री 3 मिनट जो कि दक्षिणी बिंदु से प्रारंभ हो रहा है, इसको माइनस करने पर जो बचता है इसमें से माइनस कर लो 23 डिग्री 3 मिनट को, तो शेष बचता है अपने पास 4 मिनट 9 4 डिग्री 9 मिनट। ये इसका अक्षांशीय विस्तार में अंतर है। पूछ लिया जाए कभी क्वेश्चन कि राजस्थान के विस्तार में अक्षांशीय विस्तार में कितना अंतर है, तो 7 मिनट 9 मिनट 7 डिग्री 9 मिनट का अंतर है। देशांतरीय विस्तार में देख लो 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर से इसका विस्तार है। इसमें अंतर कितने का है, इसमें 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर को 69 30 डिग्री में इसको माइनस कर लो तो शेष बचता है अपने पास 8 डिग्री 47 मिनट। और ये देशांतरीय विस्तार इसके समय को प्रभावित करता है। समय संबंधी अंतर इसी के आधार पर चलते हैं, क्योंकि 1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। तो समय संबंधी परिवर्तन राजस्थान का इसी के आधार पर होता है। तो अब इसके बाद में और विस्तार देखते हैं राजस्थान का। राजस्थान के उत्तरी बिंदु पर कौन सा भाव है, उत्तरी बिंदु कहाँ से प्रारंभ होता है और दक्षिण बिंदु कहाँ तक है, यानी कि उत्तरी बिंदु पर कोना गांव से प्रारंभ होकर के और बोरकुंड गांव तक इसका विस्तार है उत्तर से दक्षिण की। कोना गांव गंगानगर श्री गंगानगर में है और ये गंगानगर तहसील में है, ठीक। और दक्षिण में बोरकुंड गांव है जो कि कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा में है। इसका दक्षिणतम सीमा बिंदु है। और दूसरी तरफ से क्वेश्चन बनकर के आ जाए कि राजस्थान का पश्चिमी बिंदु कौन सा है। पश्चिमी बिंदु जैसलमेर जिले का कटरा गांव है।
कटरा गांव, जो पश्चिमी बिंदु है जैसलमेर जिले का कटरा गांव है, और तहसील कौन सी है? सम तहसील का कटरा गांव और जिला जैसलमेर। पूर्वी बिंदु कौन सा है? राजस्थान का पूर्वी बिंदु जो कि धौलपुर जिले में सिलोन नामक गांव है। धौलपुर जिले में सिलोन नामक गांव है। इस प्रकार से तहसील का राजखेड़ा है। तो इस प्रकार से मतलब इनको ध्यान में रखते हुए अध्ययन करना है और इनसे संबंधित क्वेश्चन बन करके आ जाता है। क्वेश्चन एक बार इस प्रकार से आया था कि राजस्थान का दक्षिणतम अक्षांश कितना है? दक्षिणतम अक्षांश, अब देखो दक्षिणतम अक्षांश राजस्थान के मानचित्र में दक्षिण बिंदु ये गौरकुंड। अब अक्षांश की स्थिति देखना आप 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से और 12 डिग्री 30 डिग्री 12 मिनट तक है, यानी कि उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश की ओर है। और वो पूछ रहा है कि दक्षिणी अक्षांश बताओ, तो दक्षिणी अक्षांश यही रहेगा। राजस्थान के दक्षिण बिंदु पर कौन सा अक्षांश है? इसका मतलब ये है कि राजस्थान के दक्षिणतम बिंदु पर कौन सा अक्षांश है, उसके कहने का मतलब ये है कितना है? 23 डिग्री 3 मिनट। इसी प्रकार से पूछ लेते हैं देशांतरों के बारे में कि राजस्थान का पश्चिमी देशांतर कितना है? राजस्थान का पश्चिमी देशांतर कितना है? जबकि ये पूर्वी गोलार्ध से पूर्वी गोलार्ध की ओर है। इसका विस्तार यानी कि 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर तक, यानी पूर्वी देशांतर से पूर्वी देशांतर की। तो पश्चिम उसने क्वेश्चन पूछ लिया कि राजस्थान का पश्चिमतम देशांतर कितना है? पश्चिमी बिंदु का देशांतर कितना है? यानी कि राजस्थान के मानचित्र का पश्चिम बिंदु ये हो गया कटरा। अब इसका देशांतर कितना है? 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। अब देखो इसी के आधार पर और क्वेश्चन बनते हैं कि राजस्थान में सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ होता है? राजस्थान का सबसे पहले सूर्य उदय कहाँ पर होता है? यानी कि सबसे पहले तो पृथ्वी के घूर्णन के बारे में देखो कि राजस्थान की पृथ्वी का घूर्णन किधर से किधर की हो रहा है? घूर्णन, ये पृथ्वी का घूर्णन, ये ग्लोब हो गई है। ग्लोब एक पृथ्वी का छोटा स्वरूप है जो कि पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है। तो राजस्थान भी इसी के साथ में है, ये भी पश्चिम से पूरब की ओर घूमता है। तो सबसे पहले राजस्थान के कौन से दिशा में सूर्य की उदय होगा? पूर्वी दिशा, यानी कि पूर्वी दिशा में जो प्रथम सीमा वाला जो क्षेत्र है सिलोन, राजकीय राजधानी धौलपुर का, जिला धौलपुर का सिलोन नामक जो स्थान है, गांव है, वहाँ पर सूर्य की किरणें सबसे पहले पड़ेगी, क्योंकि सूर्य हमेशा पूर्व की ओर है। अब जैसे जैसे ये पश्चिम से पूर्व की ओर जाता रहेगा, वैसे वैसे सूर्य की किरणें इधर भी आती जाएगी और पश्चिम की ओर तक जहाँ से प्रारंभ होती है वहीं पे सबसे पहले समाप्त भी होती है। तो सूर्य उदय और सूर्य अस्त सबसे पहले सिलोन नामक स्थान पर होगा। इसी प्रकार से जहाँ पर सबसे बाद में पहुँचेगी सूर्य की किरणें, वहीं पर सबसे बाद में पहुँचेगी। तो ये अंतर एक तरह से कितने समय का होगा, ये इसकी देशांतरीय विस्तार के ऊपर निर्भर करता है कि राजस्थान में देशांतरीय अंतर कितना है। और राजस्थान का देशांतरीय अंतर देख लो 8 डिग्री और 47 मिनट का है।
1 डिग्री को पार करने में 4 मिनट का अंतर आता है। तो 8 को कितना आएगा, 32 मिनट, और फिर पॉइंट 47 भी है, 47 मिनट भी है, यानी कि लगभग 3 मिनट 3.8 मिनट और लग जाते हैं, यानी कि 32 प्लस 3.8 यानी कि 35 मिनट 8 सेकंड का अंतर आता है। यानी कि राजस्थान के पूर्व से पश्चिम तक 35 मिनट 8 सेकंड का अंतर आता है, जो कि अपन ने निकाल लिया देशांतरीय अंतर के आधार पर। और इसको अच्छी तरह से समझ लो कि राजस्थान का जो विस्तार है अक्षांश व देशांतर के आधार पर वो इस प्रकार से पढ़ा अपन ने। संपूर्ण राजस्थान को अलग अलग भागों में विभाजित कर लिया और दक्षिण से उत्तर की ओर जो अक्षांश से विस्तार चलता है वो 23 डिग्री 3 मिनट उत्तरी अक्षांश से 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। और यहाँ से यहाँ तक चलने में अक्षांशीय अंतर निकाल लिया हमने। इसको इससे इसमें से इसको माइनस कर लिया तो 7 डिग्री और 9 मिनट का अंतर है। इसी प्रकार से देशांतरीय पश्चिम से पूर्व की ओर है। संपूर्ण विस्तार राजस्थान का पूर्वी गोलार्ध में होने के कारण 69 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर से और 78 डिग्री 17 मिनट पूर्वी देशांतर, इसमें देशांतरीय विस्तार को निकाला तो इस देशांतरीय संख्या से इसको माइनस कर दिया तो 8 डिग्री 47 मिनट। और ये देशांतरीय संख्या समय विभाजन करने के लिए, समय का अंतर निकालने के लिए काम आती है। 1 डिग्री में 4 मिनट का समय लेती है। समय को जो गुणा करती है पृथ्वी वो 1 मिनट के लिए 1 डिग्री घूमने में 4 मिनट का समय लेती है। तो यहाँ पर 8 डिग्री को निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो 8 × 4 32 मिनट का समय ले लिया। फिर पॉइंट 47 का है तो 47 को कवर करने के लिए इतना समय लगा, 32 में प्लस कर दिया, 35.8 सेकेंड का समय लगा है। अगर इससे संबंधित क्वेश्चन आ जाए कि राजस्थान का देशांतरीय अंतर कितना है, ये है राजस्थान का पूर्व से पश्चिम समय में कितना अंतर आता है, 35.8 सेकेंड, 35 मिनट 8 सेकेंड का आएगा समझ। तो इस प्रकार से मतलब इसका समय संबंधित अंतर निकाल लेना। और अगला जो वीडियो अपन पढ़ेंगे वो सीमाओं से लेकर के पढ़ेंगे। सीमाएं, राजस्थान की सीमाएं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, अंतर्राज्यीय सीमाएं है, किस प्रकार से कहाँ तक है और राजस्थान का क्षेत्रफल से संबंधित है, क्षेत्रफल कितना है, इससे संबंधित क्वेश्चन बन करके आते हैं। जब जाके अपने सीमाएं और क्षेत्रफल अभी बाकी टॉपिक है उसी के आधार पर अपना राजस्थान की स्थिति चल रही है अभी। तो एक एक करके शॉर्ट रूप में पढ़ो भले से, बाकी समझ करके पढ़ो। और कोई सी भी चीज़ समझने में नहीं आए तो उसको रिपीट करके अच्छी तरह से समझ लिया करो। धन्यवाद।